अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक लंबे गैप के बाद आज फिर मैं आपसे मुखातिब हूँ, क्योंकि बीच में रमज़ानुल मुबारक का महीना आ गया। तो रमज़ानुल मुबारक की वजह से तकरीबन तमाम लोगों की जो मसरूफ़ियात थी वो कदरे मुख्तलिफ़ हो गई बनिस्बत आम दिनों के। तो इस वजह से कोई प्रॉपर तौर पर वीडियो नहीं बना सका, आप लोगों को कोई अपडेट नहीं दे सका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इस सारी सूरत हाल का बैरियर टाउन पर क्या असर पड़ना है, इस पर हमने आज डिस्कस करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने BTK न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें, ताकि बैरियर टाउन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि किस तरह यहाँ पर जो है वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को चलता किया गया। पाकिस्तान के चलते हुए मामलात को बिल्कुल एक स्मूथ तरीके से जो काम हो रहा था, इस तमाम मामलात को डिरेल किया गया। कहाँ से लेटर आया, किस तरह मामलात हुए और पाकिस्तान में जो सहूलतकार थे उन सहूलतकारों ने किस तरह सारे मामलात की सपोर्ट की, इस तमाम की डिटेल आप लोगों के पास ऑलरेडी मौजूद है। और इस टाइम जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है ये मज़ीद ख़राब तर होती जा रही है दिन ब दिन। जिस तरह के हालात अभी नज़र आ रहे हैं और जो आने वाले दिनों के अंदर जो प्लानिंग चल रही है उसके मुताबिक हालात जो है वो मज़ीद जो है वो दिन ब दिन ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, हम तमाम लोगों की हिफाजत करे। ये जो अभी और आने वाले दिनों के जो मामलात नज़र आ रहे हैं, इनकी वजह से बैरियर टाउन कराची की मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर मैं अपनी समझ के मुताबिक आप लोगों से चंद एक बातें करना चाहता हूँ। देखें, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि PTI की जो गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट में इमरान खान के दौरे हुकूमत में रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर जो बूम आया, इस दौरे हुकूमत में रियल इस्टेट इंडस्ट्री ने जो तरक्की की उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती। कंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई जितनी भी सनतें हैं, इन सनतों ने जो तरक्की की है वो आप लोगों के सामने है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए जो भी मामलात हैं उनमें क्या क्या चेंज आया वो भी आप लोगों के सामने है। अगर हम यहाँ पर बाइंग सेलिंग को देखें, ख़रीदो फ़रोख्त को देखें, प्लॉट्स के, अपार्टमेंट्स के, विलास की, तो उसका चेंज भी आप लोगों के सामने है। 2017 और 18 के अंदर ख़ास तौर पर बैरियर टाउन कराची की जो सूरत हाल थी वो भी आप लोगों ने देखी। उसके बाद 2019, 20, 21 ये 3 साल जो थे खान साहब की गवर्नमेंट के, PTI गवर्नमेंट के जो 3 साल थे, जो तरक्की, जो बूम बैरियर टाउन ने इन 3 साल के अंदर देखा है, बैरियर टाउन कराची की 7 साल तारीख़ में ऐसी मिसाल आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उसकी चंद एक मिसालें मौजूद हैं। जैसा कि 125 गज़ को अगर हम देखें तो 125 गज़ के जो रेट थे 2017-18 के अंदर, P10 से अगर हम स्टार्ट करें, 11 से स्टार्ट करें, तो यहाँ का जो रेट था वो 20 से 25 लाख के दरमियान का था 17-18 के अंदर। यही रेट फिर आज हम देखते हैं तो आज जो रेट है तकरीबन कोई प्लस माइनस 60 लाख रुपए का है एवरेज प्लॉट का यहाँ पर P10-11 के अंदर। इसी तरह अली ब्लॉक को अगर हम देख लें, 17-18 के अंदर अली ब्लॉक के जो प्लॉट्स थे 125 गज़ के, वो मिला करते थे तकरीबन कोई 35 से 40 और 45 के दरमियान में। इस टाइम जो अली ब्लॉक का रेट है वो तकरीबन कोई 85 से 90 लाख रुपए का है एक एवरेज प्लॉट का। तो 125 गज़ को अगर हम देखें तो 125 गज़ की जो सूरत हाल बैरियर टाउन के अंदर यहाँ पर रेट्स 17 और 18 के जो रेट्स थे, इनसे अगर हम कंपेयर करते हैं मौजूदा रेट्स को, तो तकरीबन 100% का प्लस यहाँ पर आपने देखा 125 गज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम 250 गज़ को देखें तो 250 गज़ के अंदर P1 का जो रेट था 17-18 के अंदर वो तकरीबन कोई 95 से 1 करोड़ के दरमियान का था। आज जो रेट है वहाँ का वो तकरीबन कोई 170 और 192 के दरमियान का रेट है। तो यहाँ पर भी जो है वो 250 गज़ के प्लॉट्स के अंदर 100% यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ बनिस्बत पिछले सालों के। इसी तरह P6, P8 वगैरह को अगर हम देख लें तो यहाँ का जो रेट था वो तकरीबन कोई 65 से 70-80 लाख रुपए का था एक एवरेज प्लॉट का यहाँ पर 17-18 में। इस टाइम जो सूरत हाल है यहाँ की, वो तकरीबन जो प्लॉट आपको मिनिमम जो मिलता है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मिलता है और रेट जाते हैं तकरीबन कोई 1 करोड़ 50 से 55 लाख के दरमियान में। तो इससे कंपेयर करें हम 17-18 से, तो यहाँ पर भी तकरीबन जो है वो 80 से 100%
इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरह 500 गज़ को अगर हम देखें तो 500 गज़ के जो प्लॉट ख़ास तौर पर गोल्फ वगैरह के अंदर जो मिला करते थे तकरीबन 65 से 70 लाख रुपए के, इस टाइम वहाँ का जो रेट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 2.25 करोड़ तक जाता है। इसी तरह P17 वगैरह में देख लें तो P17 के जो प्लॉट थे वो मिला करते थे तकरीबन कोई 90 से 1 करोड़ 10-20 लाख के दरम्यान में। इस टाइम जो प्लॉट है वो मिलता है आपको तकरीबन कोई 190 से लेकर 2.5 करोड़ के दरम्यान में। इसी तरह बैरिया हिल्स को देख लें, प्रेसेंट 27A को देख लें, प्रेसेंट 29 को देख लें, बैक वाले जो प्रेसेंट्स हैं इन तमाम को देख लें तो तमाम के अंदर जो जंप आया है तकरीबन कोई 70% से लेकर 100% के दरम्यान का जंप आया है पिछले सालों की बनिस्बत। इसी तरह अगर हम अपार्टमेंट्स को देख लें तो अपार्टमेंट्स के जो रेट्स थे 17-18 के अंदर वो तकरीबन कोई 55 से 60 लाख रुपए के थे। 2 बेड अपार्टमेंट का प्रेसेंट 19 वाले जो हैं इसका, इस टाइम यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन कोई 90 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरम्यान का है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो तकरीबन 80 से 100% यहाँ पर भी इंक्रीज़ हुआ। इसी तरह अगर हम 3 बेड को देख लें, 4 बेड देख लें, विलास को अगर हम देख लें तो विलास का जो रेट हुआ करता था कायद विला ख़ास तौर पर, यहाँ का जो रेट था तकरीबन कोई 1 करोड़ 80 से 2 करोड़ के दरम्यान का। इस टाइम यहाँ का जो रेट है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 60 लाख रुपए से लेकर 3 करोड़ के दरम्यान का है। इसी तरह P10A के विलास को देख लें तो यहाँ पर जो विले थे तकरीबन कोई 1 करोड़ 15 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 25 लाख के दरम्यान के। आज वहाँ का जो विला है वो तकरीबन कोई 2 करोड़ 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 2 करोड़ 30 से 35 लाख रुपए तक के रेट हैं P10A के विलास के। इसी तरह 11A के जो विलास हैं उनको हम देख लें, 27 की प्रेसेंट 27 के विलास को देख लें, प्रेसेंट 31 के विलास को देख लें, स्पोर्ट्स विलास को देख लें, तो तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं तमाम प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम देखते हैं बेशक वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हों या फिर जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स हों या फिर जो है वो बिल्ड प्रॉपर्टी हो, तमाम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमने चेंज देखा पिछली दौर हुकूमत और खान साहब के दौर हुकूमत में, तो यहाँ पर हमें तकरीबन कोई 70% से लेकर 100% तक का इंक्रीज़ मिला। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सूरत हाल थी, मार्केट का इस्तेहकाम जो था, मार्केट की स्टेबिलिटी जो थी, वो इन मौजूदा हालात में और आने वाले जो नज़र आ रहा है सूरत हाल, इसमें भी बरकरार रहेगी कि नहीं, इसके बारे में चंद एक ख्यालात हैं जो मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल हमने जो देखी ख़ास तौर पर दिसंबर 2021 से जो मामलात ख़राब होना शुरू हुए, अभी तक तकरीबन मई तक की जो सूरत हाल है बैरिया के अंदर, वो हमने जो देखा इन 5-6 महीने के दौरान, इस 5-6 महीने के दौरान जो मार्केट की सूरत हाल है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इस दौरान तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनके एक्चुअल रेट्स निकल कर सामने आ गए हैं। ख़ास तौर पर किसी भी परसेंट के अंदर जो आर्टिफिशियल बूम था रिक्वायरमेंट की वजह से, वो आर्टिफिशियल बूम निकलने की वजह से जो अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी ये जो मौजूदा रेट हैं ये मार्केट के एक्चुअल रेट हैं। इसके अंदर जो चेंज इतना ख़ास हमने नहीं देखा। एग्जांपल इसकी मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह अली ब्लॉक जो जा पहुँचा था तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए पे, इस टाइम वो जो अली ब्लॉक है वो तकरीबन 85 लाख रुपए का है कि एवरेज प्लॉट। इसी तरह P6 और 8 को अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो एक जनरल प्लॉट का रेट तकरीबन जा पहुँचा था एक 35 से 40 लाख रुपए पे, रिक्वायरमेंट होने की वजह से जब रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई वहाँ के जो रेट्स थे वो रिवर्स होना शुरू हुए, तो वहाँ पर तकरीबन कोई 1-20 और 30 के दरम्यान का जनरल प्लॉट के रेट आज भी मौजूद हैं। इसी तरह किसी भी परसेंट किसी भी कैटेगरी के अंदर जो एक रिक्वायरमेंट थी, एक आर्टिफिशियल बूम था, वो बूम ख़त्म हो चुका है। इस टाइम मार्केट के अंदर जेन्युइन बायर और जेन्युइन सेलर दोनों मौजूद हैं। इस टाइम जो रेट हैं प्रॉपर्टी के वो जेन्युइन रेट हैं, इसके अंदर कोई ख़ास कोई फ़र्क हमने नहीं देखा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट जब स्टेबल हुए, रेट स्टेबल होने के बाद 125 गज़ का जो रेट निकला, 250 गज़ का जो निकला, 500 गज़, इसी तरह अपार्टमेंट, विलास, ये तमाम जो रेट्स थे तमाम प्रॉपर्टीज़ के, वो एक स्टेबिलिटी के बाद ख़ास तौर पर ये 6 महीने जो गुजरे हैं, ये 6 महीने भी के तो अच्छे नहीं थे। इस दौरान भी जो हमने मार्केट की सूरत हाल देखी, मुल्क के अंदर अफरा तफरी देखी, ये सब कुछ जो है वो देखने के बाद भी यहाँ पर रेट का जो डिक्रीज़ देख रहे थे या जो हम समझ रहे थे कि मार्केट रिवर्स हो जाएगी, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो रेट का डिफरेंस आएगा, वो इस तरह का डिफरेंस नहीं आया। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी हालात को देखते हुए जो आने वाला टाइम गैस किया जा रहा है कि जो अफरा तफरी देख रहे हैं, कि सोच रहे हैं कि जो अफरा तफरी पॉसिबल है कि हो, तो इस सारी सूरत हाल को लेकर मैं ये समझता हूँ कि बैरिया टाउन कराची के अंदर अगर ये जो मुल्की मामलात हैं इसी तरह रहे, किसी एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुँचे, किसी आखिरी हद तक नहीं पहुँचे,
तो इस मार्केट पर कोई इतना ख़ास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चेंज आएगा, हो सकता है कि चेंज आ जाए थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर रेट्स में, लेकिन कोई बड़ा जो डिफरेंस, बड़ा जो रेट का फ़र्क हम जो तलाश कर रहे हैं या फिर जो लोग देख रहे हैं कि हो सकता है मार्केट क्रैश हो जाए या मार्केट के साथ कोई बहुत ज़्यादा मामलात हो जाएं, तो ऐसा लगता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि जो 6 महीने ख़ास तौर पर गुजरे दिसंबर से लेकर मई तक के, तो इन 6 महीने के दौरान जो चेंज आना था वो आ चुका है। मेरा ये ख्याल है कि मार्केट में जो प्रॉब्लम आनी है वो सिर्फ बाइंग सेलिंग के टाइम की आनी है। जिस तरह हम किसी भी प्रॉपर्टी को लगाते थे सेलिंग पर, तो 1 से 2 दिन के अंदर वो प्रॉपर्टी सेल हो जाती थी। अब ये है कि वो प्रॉपर्टी सेल होने में टाइम लेगी। उसकी चंद एक वजूहात हैं कि जो बायर है वो अपने रेटों पर मौजूद है, जो सेलर है वो अपने रेटों पर मौजूद है। बायर की अपनी एक रिक्वायरमेंट है कि वो कम से कम रेटों के अंदर चाहता है ख़रीदारी करना, और जो सेलर है वो मौजूदा मार्केट को देखते हुए या फिर उसने रेट जो देख लिए हैं उन रेट्स को देखते हुए वो अपने प्रॉपर्टी को उन रेट्स के हिसाब से सेल करना चाहता है। तो ये जो बायर और सेलर का स्टैंड है, इसकी वजह से बाइंग सेलिंग के अंदर टाइम का जो है वो ड्यूरेशन लंबा हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकता है। इस सारी सूरत हाल को लेकर हमने अब क्या करना है कि अगर हम सेलर हैं तो हम सिर्फ इंतज़ार करें अच्छे टाइम का, अच्छी मार्केट का, अच्छे कस्टमर का, और अगर हम ख़रीदार हैं तो हम जो है वो किसी भी मुनासिब पैसों के अंदर कोई अच्छी प्रॉपर्टी हमें मिलती है, कोई लोकेशन का प्लॉट हमें मिलता है, अपार्टमेंट मिलता है, विला मिलता है, तो हम उसको बाय कर लें। अगर हम ये जो सेलर बायर हजरात अगर वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, आधो आध पर मार्केट आ जाएगी, तो ऐसा मैंने आपसे बताया कि ऐसा पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे कि किसी एक्सट्रीम लेवल तक हम पहुंच जाएं, तब तक ऐसी कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। ये तो थी चंद एक गुजारिशात की जो सारे सिनेरियो को लेकर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूँ। बेरेटॉन कराची में किसी भी तरह की अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे 125 गज़ के प्लॉट्स की कीमतें और उनकी मौजूदा मार्केट की सूरत हाल। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।